हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिद्धि है और मैं एक ट्रेनिंग कैबिन क्रू हूँ। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल की कि आप एक फुल व्लॉग बनाइए, एक लंबे फॉर्मेट की वीडियो बनाइए। और मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी कि मैं एक फुल व्लॉग बना सकूं, आप लोगों को बता सकूं इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है या फिर आपको क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो कि आपको एक कैबिन क्रू बनने के लिए लगती हैं। इन सब के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना सकूं। बट ट्रेनिंग के कारण मेरी स्केड्यूल इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं बना पाऊँ। और आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि लेट्स रिकॉर्ड दिस वीडियो आफ्टर सच लॉन्ग वेट। सो फाइनली द वीडियो इज़ हियर। पहली थिंग जो मैं कवर करना चाहती हूँ इसमें कि आप एक कैबिन क्रू कैसे बन सकते हो। सबसे बेसिक चीज़ है एक कैबिन क्रू बनने के लिए आपका 12th पास्ड होना। आप 12th पास्ड होने चाहिए, कोई से भी सब्जेक्ट से आप हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, वो मैटर नहीं करता है। बस ये मैटर करता है कि आपको 60% प्लस मार्क्स आना चाहिए 12th में। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन, आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपको कम्युनिकेट करने का तरीका आना चाहिए कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी रेट ऑफ स्पीच क्या है, आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है अगर आपकी इंटरव्यू हो रही है उस वक्त। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी हाइट जो है कि गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और बॉयज़ के लिए 165 सेंटीमीटर। और आपका बीएमआई आपका 18 से 23 के बीच में होना चाहिए गर्ल्स के लिए और 18 से 25 बॉयज़ के लिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि बीएमआई क्या है। तो बीएमआई जो है आपके हाइट के अकॉर्डिंग जो आपकी वेट का रेशियो होता है उसको बीएमआई कहते हैं। तो आपकी अगर हाइट, लेट्स सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है तो उसके लिए मिनिमम बीएमआई 18 से 23 आने के लिए आपका मिनिमम वेट कितना होना चाहिए। तो लेट्स से कि 45 kg, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ये आपका बीएमआई हो गया कि आप अंडर वेट ना हो ना ओवर वेट हो, आप एक क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, उसमें ही आए। ये कवर कर लिया मैंने। उसके बाद अब आपका सीवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कैबिन क्रू या फिर किसी भी जॉब के लिए। डज नॉट मैटर विच फील्ड यू आर गोइंग टू गिव योर इंटरव्यू इन, योर सीवी मैटर्स अ लॉट, लाइक अ लॉट। यू नीड टू मेक योर सीवी शॉर्ट एंड क्रिस्प। बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है सीवी में कि हाँ मैंने ये किया वो किया। जस्ट गिव बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ जो कि नेसेसरी है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ जाना चाहिए। आपके पर्सनल डिटेल्स में आपका नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डालते हो। उसके बाद आप अपनी स्किल्स डालते हो कि आप में क्या क्या स्किल्स है जो कि आपको उस जॉब के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी में, XYZ कंपनी में जो भी एक्सपीरियंस है आप वो, और कब से कब तक आपने काम किया है वो मेंशन कर दो। ये हो गया सीवी। उसके बाद ग्रूमिंग आपकी। ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ मेकअप करना नहीं होता है। ग्रूमिंग इज़ ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। आई मीन कोई भी इंसान आपको देखता है तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपको देखने के बाद कि उसने आपको देखा तो आप रिप्रेजेंटेबल लगने चाहिए किसी भी जगह पे। तो ग्रूमिंग में आप किस तरीके से बैठते हो, किस तरीके से बोल रहे हो, किस तरीके से आपने अपने आप को कैरी ऑन कर रखा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, हर चीज़ आता है। तो जो भी बिगिनर्स हैं अभी जो कि नए हैं इस फील्ड में, उनको मेकअप नहीं आ रहा है, मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको, आप धीरे धीरे ट्राई करो कि कोई भी प्रो नहीं होता है स्टार्टिंग में। मैं भी नहीं थी, मुझे भी नहीं आता था एंड आई वुड से कि मुझे अभी भी नहीं आता है। आई एम नॉट अ वेरी प्रो इन मेकअप और आई एम नॉट वेरी टैलेंटेड अबाउट मेकअप एंड आई डोंट हैव वेरी मच नॉलेज ऑफ मेकअप। मुझे बस इतना आ रहा है कि मैं उससे अपना मेकअप कर सकती हूँ, थोड़ी बहुत आइडिया है मुझे बस। और मैं अपने बारे में बताऊँ, मुझे बिल्कुल मेकअप नहीं आता था। मुझे पता नहीं था कि कैसे कर रहे हैं, कोई कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनको क्या बोलते मुझे ये तक नहीं पता था। बट लुक एट मी, आज मैं थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ। तो हाँ, आप भी सीख जाओगे धीरे धीरे। जस्ट यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने कैसे किया या फिर आप मेरे मेकअप लुक को क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको एक गेट रेडी विथ मी का वीडियो या फिर हाउ डू आई गेट रेडी, ये वीडियो आपको मैं दिखा दूँगी। नाउ टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन हो गया, ग्रूमिंग हो गई। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू आपके तीन राउंड्स में होते हैं बेसिकली।
जो कि पहला आपका जो मेरा हुआ था वो वर्चुअल हुआ था, दूसरा हुआ था वो भी वर्चुअल हुआ था, और जो तीसरा था वो वॉक इन था मेरा। बट अभी जो कल परसों में इंटरव्यूज़ हुए हैं हमारे वहाँ आकाशा में, उसमें ये हुआ है कि जो फर्स्ट राउंड है वो जीडी हुआ है, एंड देन उसके बाद पीआई, 2 पीआई राउंड थे। तो आप अपने आप को उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लो कि ग्रुप डिस्कशन में भी आप बोल सको। प्लीज़ नर्वस मत होना, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज हो जाती है हमारे लिए अगर हम नर्वस हो जाते हैं तो। मुझे पता है बोलना आसान है कि नर्वस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, पर करना मुश्किल है, आई नो दैट, क्योंकि मैं भी उस जगह पे थी अभी से कुछ टाइम पहले ही। बट आपको काम अपना रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न इट। नाउ टॉकिंग अबाउट योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप जब फ्लाई करोगे आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कैसे सर्व करोगे पैसेंजर्स को, आप कैसे किसी ऐसे सिचुएशन को हैंडल करोगे जहाँ पे बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आप डर नहीं सकते हो। यू कैन नॉट बी स्कैर्ड ऑफ समथिंग। आप क्योंकि फ्लाई करोगे बहुत ऊँची 35,000 फीट ऊंचाई पे, और फिर वहाँ पे आप अगर डरोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे वो जॉब, राइट। तो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को काम करो, क्योंकि आपसे बेहतर किसी को नहीं पता कि अपने आप को कैसे समझाएं। ये हो गया। उसके बाद टॉकिंग अबाउट योर मेडिकल फिटनेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक कैबिन क्रू बनने के लिए। हमारी जो टेस्ट हुए थे 3 हमारे इंटरव्यू हो गए थे, उसके बाद हमें मेडिकल टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट देना था। अब मेडिकल टेस्ट में हमारी फुल बॉडी चेकअप हुआ है, पूरा बॉडी चेकअप, आई टेस्ट, विजन टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, एवरी टेस्ट, मतलब ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, जितना भी आप सोच सकते हो फुल बॉडी में उतने टेस्ट हुए हैं। उसके बाद वो सारे टेस्ट होने के बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जिसमें अराउंड 400 to 500 क्वेश्चंस थे हमारे टाइम पे, और उसे आप आंसर करो, बट सोच समझ के आंसर करना कि आप क्या कर रहे हो। उसे आपको आंसर करना है, पर सच आंसर करना, ठीक है। झूठ मत बोल देना कि हाँ मुझे ये जॉब चाहिए तो मैं कुछ भी आंसर कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो उन्हें पता चल जाएगा कि आप कब झूठ बोल रहे हो, क्योंकि साइकेट्रिस्ट से आपके वीडियो कॉल पे भी इंटरव्यू होगी, ये भी एक राउंड है, ये भी हमारे साथ हुआ था, तो ये आपके साथ भी होगा। तो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट कि कुछ भी मैं झूठ ना बोलूँ, जो भी बोल रही हूँ मैं सच बता रही हूँ, या जो भी बोल रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ों के बाद आपको कैबिन क्रू बनने के बाद भी ट्रेनिंग के टाइम पे आपके 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग ड्यूरेशन होता है, फिर उसमें पढ़ाया जाता है, मॉक टेस्ट लिया जाता है, और लास्ट में एक एग्ज़ाम होता है। अभी हमारा एक एग्ज़ाम हो चुका है, वो फाइनल हो चुका है, और उसमें हम सारे, मेरा पूरा बैच पास कर चुका है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर सब्जेक्ट फ्रॉम कमिंग मंडे। दैट्स ऑल आई गेस। मैंने मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कवर कर दी है, बट अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो कि क्या करना है, क्या समझ नहीं आ रहा है, या कुछ भी डाउट्स हो आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, ग्रूमिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर दे सकूं, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं लंबे फॉर्मेट वाले वीडियोस भी कंटिन्यूस बेसिस पे ला सकूं। आई जस्ट ट्राई टू be on time and keep posting vlogs and long format vlogs as well. That's it for today's video. I hope you guys liked my video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। अच्छे से प्रिपेयर करो अपने आप को, सब होगा। बी काम, बी पेशेंट, सब हो जाएगा।